जैसा प्रस्ताव दिल्ली के इस बौने दुर्योधन इस मुख्यमंत्री ने किया। माने सोनिया जी है नहीं अभी, प्रतिपक्ष की नेता हैं। 2008 में रामलीला मैदान में चुनाव से 6 महीने पहले एक नौटंकी की और उन कॉलोनी को आरडब्ल्यू के लोगों को बुलाकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया। लेकिन 8 में चुनाव तो जीत गए, दोबारा सरकार बना ली। कि सोनिया जी ने कहा है, इतनी बड़ी नेता ने कहा है, अब तो कॉलोनी पास हो ही जाएंगी। लेकिन 13 तक उन कॉलोनियों की फिर सुधरी ली गई, केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर छोड़ दिए गए। 13 के बाद जब 13 में आए फिर इसी प्रकार की नौटंकी की, कुछ आरडब्ल्यू के लोगों को बुलाया और एक प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया। जैसा प्रस्ताव दिल्ली के इस बौने दुर्योधन इस मुख्यमंत्री ने किया था दिल्ली विधानसभा में झूठा 18 में कि हम दिल्ली की सभी अनियमित कॉलोनियों को पास करना चाहते इलीगल तरीके से। तो इसीलिए जो अनऑथराइज कॉलोनी जो 2396 के करीब 1979 से लेकर 2015 तक बसी है सर। इन कॉलोनियों में जो रहने वाले 40 लाख लोग थे, सीवर, नाली, सड़क, इन मूलभूत सुविधा से परेशान थे। पहले कांग्रेस ने फ्रॉड किया सर, उसके बाद फ्रॉड आदमी पार्टी आई, इन कॉलोनियों के निवासियों के साथ विश्वासघात किया और उन्होंने 2016 में चुनाव में आने से पहले इन्होंने फ्रॉड करके फिर एक नई बात बनानी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि हम इस नोटिफिकेशन के तहत अगले 5 वर्षों तक कांग्रेस ने, जब उन्होंने कहा कुछ नहीं किया है, तो हम 13 में चुनाव में जाने के बाद जब आएंगे तो फाइल नंबर 1333 अनऑथराइज कॉलोनी अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी 02012 549553 ये जानकारी आम नागरिक को होनी चाहिए सर कि कितनी फ्रॉड करने वाले लोग कैसे बैठे हैं। 895 अनियमित कॉलोनियों को पास करने का ढोंग रच दिया और इसी इंस्टीट्यूट केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइन टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉड मैनेजमेंट जो कंपनी है केजरीवाल की, इनकी जो स्थापना हुई, जिनके डीन केजरीवाल साहब हैं, इस डीन साहब ने 15 में 70 वादों में 56 नंबर पर, जो मैंने पहले बताया, 1 वर्ष के अंदर मैं कॉलोनियों को नियमित कर दूंगा। आज तक सर वो कॉलोनी नियमित नहीं हुई है। अब मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा सर, इस पे इतनी मेहरबानी और 40 लोगों के पास कर दो। पीएम उदय योजना के लिए 2019 में हमने प्रोटेक्शन उनको दे दी। जिसका व्यक्ति का वहां प्लॉट है, एक कमरा बना हुआ है, उसका मकान बना हुआ, उसकी रजिस्ट्री डीडीए ने कर दी। लेकिन अब अगर मैं उसको बनाता हूं तो उसको अनऑथराइज माना जाता है और एमसीडी और एचएम डिपार्टमेंट के लोग उनको बुक कर देते हैं और वहां अवैध तरीके से उगाही होती है। इस प्रोटेक्शन डेट को सर एक 30 सेकंड में सर, इस प्रोटेक्शन डेट को सर बढ़ाकर 2014 की बजाय इसको 2022 कर देना चाहिए, क्योंकि मैं उस प्लॉट का मालिक तो बन गया, मैं उस कॉलोनी में रह रहा हूं, वही 1739 कॉलोनी का पार्ट है, लेकिन मकान मैंने 18 में बनाया, एक्सटेंड उसको किया है, तो वो मेरा अनऑथराइज है, उसको एमसीडी बुक कर देती है और उसको डिमोलिशन करने पहुंच जाते हैं। यहाँ सुविधा शुल्क की मांग की जाती है और हम जब बात करते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि कोर्ट की अदालत के आगे आदेश के खिलाफ ही सरकार ने इनको प्रोटेक्शन देने का 2014 के बाद में काम किया है। और जो ये अनऑथराइज कॉलोनी को उनको प्रोटेक्शन 2022 का अगर माननीय मंत्री इस पे विचार करेंगे, मैं इनका बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा। ये उन गरीब लोगों की तरफ से मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है और उन खाली प्लॉटों में जो 30-35% है, उन्हीं कॉलोनियों की सर मैं बात कर रहा हूं 1739। मैं एक्सटेंशन की कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूं। विद इन दिस कॉलोनी जो प्लॉट पड़े हुए हैं उनको अगर सर 14, 15, 16 में इसने बनाया है, फिर दोहराना चाहता हूं, इस पर माननीय मंत्री जी जरूर विचार करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।